बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट टेंस। और हर टेंस की आगे 4 इकसाम होती हैं, जैसे कि इंडेफिनेट टेंस है, कॉन्टीन्यूस टेंस है, परफेक्ट टेंस है और परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस है। और बेसिक जो है हमारे पास प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है और फ्यूचर टेंस होता है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस की फ़र्स्ट काइंड है हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, यानी कि फ़िलहाल मुतलिक। ये देखें फ़िलहाल मुतलिक लिखा हुआ है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी अगर सेंटेंस हमारे पास लिखा हुआ है और वो फ़िलहाल मुतलिक है? तो इसकी तारीफ़ है किसी काम का करना, होना या सहना ज़माना हाल या मौजूदा ज़माने में पाया जाए। जैसा कि आपको डेफिनेशन में लिखा भी हुआ है, किसी काम का करना, होना या सहना ज़माना हाल या मौजूदा ज़माने में पाया जाए, उसको फ़िलहाल मुतलिक कहते हैं। अब हमें तो पता चल गया फ़िलहाल मुतलिक किसको कहते हैं। अब आगे हम मिसालें देखते हैं कि आया के मिसालों में किस तरह से हमें पता चलेगा कि ये फ़िलहाल मुतलिक है। अब मिसाल है कि मैं आम खाता हूँ, वो स्कूल जाता है, हम खाना खाते हैं, तुम लिखते हो, वगैरह वगैरह। अब पहचान, असल में जो चीज़ है वो है पहचान, यानी कि किस पहचान के थ्रू हम पता करेंगे कि उर्दू में हमारे पास फ़िलहाल मुतलिक है। तो हमारे पास उर्दू में पहचान है फ़िक्रात के आखिर में, उर्दू फ़िक्रात के आखिर में ता है, ती है, ता हूँ, ते हैं, वगैरह वगैरह आता है। जैसा कि लिखा भी हुआ है, उर्दू फ़िक्रात के आखिर में ता है, ती है, ता हूँ, ते हैं, वगैरह वगैरह आता है। बनाने का तरीका, अब देखें पहचान में हमने पढ़ा था ता है, ती है। अब हम मिसाल में देखते हैं, मैं आम खाता हूँ, ता हूँ आ गया, वो स्कूल जाता है, ता है आ गया, हम खाना खाते हैं, ते हैं आ गया, तुम लिखते हो, ते हो आ गया, वगैरह वगैरह आते हैं। अब पढ़ेंगे हम बनाने का अपना तरीका। बनाने का तरीका किसी भी सेंटेंस को यही होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस में याद रखना, जब हम सिंपल की बात करेंगे हमारे पास वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, जैसे कि नीचे दिखाया गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखें सब्जेक्ट जब हमारे पास आई, वो, यू, दे या पेलुरल कोई भी नेम होगा, पेलुरल नेम कोई भी 2 नेम आ जाएं या 2 से ज़्यादा नेम्स आ जाएं, तो उसके लिए जो सब्जेक्ट के साथ जो हमारे पास वर्ब आती है, वर्ब के साथ एस का इजाफा नहीं होता। कब नहीं होता? जब हमारे पास सब्जेक्ट होता है पेलुरल या आई, वो, यू, दे। जब सब्जेक्ट हमारे पास होगा ही, शी, इट या सिंगुलर नेम होगा, जब सिंगुलर नेम होगा या ही, शी, इट होगा, तब वर्ब के साथ एस का इजाफा होगा और साथ हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा। हमें पता चल गया। अच्छा, अब हमने सबसे पहले तारीफ़ देखी। तारीफ़ में हमने कहा कि किसी काम का करना, होना, सहना ज़माना हाल या मौजूदा ज़माने में पाया जाए, फ़िलहाल मुतलिक कहते हैं। उसके बाद हमने मिसालें देखी, मैं आम खाता हूँ, वो स्कूल जाता है, वो हम खाना खाते हैं, वगैरह वगैरह। पहचान, उर्दू फ़िक्रात के आखिर में हमारे पास ता है, ती है, ता हूँ, ते हैं, वगैरह वगैरह आता है। और बनाने का तरीका हमारे पास है सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की यहाँ पे फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। अच्छा, अब वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का इजाफा आएगा। किन किन के साथ आएगा वो हमने देखा कि जब हमारे पास सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नेम होगा तो वर्ब के साथ हमारे पास फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का इजाफा हो जाएगा। और जब हमारे पास सब्जेक्ट होगा आई, वो, यू, दे या पेलुरल नेम, तब हमारे पास जो सब्जेक्ट है, वर्ब है, सॉरी, जब हमारे पास सब्जेक्ट्स आ जाएंगे पेलुरल्स या आई, वो, यू, दे, तो वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का इजाफा नहीं होगा। अब आगे हम सिंपल की यानी कि एग्जांपल्स देखेंगे, नेगेटिव की देखेंगे, इंट्रोगेटिव की देखेंगे और नेगेटिव इंट्रोगेटिव की देखेंगे। अच्छा, अब हमारे पास सिंपल सेंटेंसेस हैं। इसको हमने पहले देख लिया था कि सिंपल सेंटेंस का जो हमारे पास कुलियाज होते हैं वो हमारे पास होते हैं आई, वो, यू, दे, उसके साथ फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, और साथ ऑब्जेक्ट। जब हमारे पास ही, शी, इट या सिंगुलर नेम होगा तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का इजाफा नहीं होगा। अब हमारे पास पहली एग्जांपल है, तुम अखबार पढ़ते हो। तुम अखबार पढ़ते हो, ते हो से हमें पता चल गया ये क्या, कौन सा सेंटेंस है हमारा, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है। अच्छा, तुम की इंग्लिश होती है यू, आपने यू लिख दिया, ये देखें यू लिख दिया, यू। अब था, अब जब हमारे पास यू था, हमने ऊपर कहा है जब हमारे पास यू होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है जस्ट। अब यू पढ़ना, रीड, यू रीड द, अखबार का पढ़ना होता है न्यूज़पेपर, यू रीड द न्यूज़पेपर। उसके बाद है वो गेम्स खेलते हैं,
वो गेम्स खेलते हैं जब दे हैं जमा का सीगा है, वो जमा को दे लिखते हैं। अब देखें दे ऊपर सब्जेक्ट जब दे आ जाए तो फर्स्ट फॉर्म के साथ इजाफा नहीं होगा। दे प्ले गेम्स, खेलना प्ले और गेम्स का गेम्स लेके दे प्ले गेम्स। वो अच्छी किताबें पढ़ता है। ता है ही आ गया। अब देखें जब हमारे पास ही आया सब्जेक्ट तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आ जाए या ई एस का इजाफा होगा। ही अब वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म वर्ब के साथ हमारे पास इजाफा होना है। तो अब देखें इजाफा होना रीड्स, यानी कि अब किताबें पढ़ना, पढ़ने की इंग्लिश है रीड्स। अब ही रीड्स अच्छी किताबें पढ़ता है, गुड बुक्स। ही रीड्स गुड बुक्स। मैं रोज़ाना दौड़ता हूँ, आई रन एवरी डे। आई रन, अब आई आ गया तो इजाफा नहीं होना, आई रन एवरी डे। वो स्कूल जाती है, शी गोज़ टू स्कूल। देखें शी जब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, सॉरी हमारे पास जब सब्जेक्ट आ गया शी, तो हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा होना है। शी गोज़ टू स्कूल। अच्छा, अब जब हम बात करेंगे नेगेटिव की तो हमारे पास कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा। हेल्पिंग वर्ब के साथ अगर नॉट लगा दिया जाए तो हमारे पास फिक्रा नेगेटिव हो जाता है। अब प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के सिर्फ दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, एक डू है और दूसरा है डस। लिखा भी हुआ है मैंने। जब भी हम नेगेटिव और सवालिया की बात करेंगे, नेगेटिव भी होगा फिक्रा और फिक्रा सवालिया भी होगा। नेगेटिव और सवालिया दोनों की बात करेंगे तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है और यहाँ हमारे पास डू और डस का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के दो हेल्पिंग वर्ब है, एक डू और डस। अब हम देखेंगे कि भाई डू किसके लिए यूज़ होता है, डस किसके लिए यूज़ होता है। जब हमारे पास सब्जेक्ट होगा आई वो यू दे या प्लूरल नेम, कोई भी जमा का नाम, तब हमने डू नॉट यूज़ करना है, तब हमने डू का यूज़ करना है। और हेल्पिंग वर्ब के साथ अगर हम नॉट का यूज़ कर देंगे तो वो डू नॉट बन जाएगा। इसी तरह से अगर हम सब्जेक्ट होगा हमारा ही शी इट या सिंगुलर नेम, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हम डस का यूज़ करेंगे। अगर साथ हम नॉट लगा देते हैं तो फिक्रा हमारा नेगेटिव हो जाएगा। और ये याद रखना है जब आप हेल्पिंग वर्ब डू या डस यूज़ कर लें, डू या डज जब यूज़ कर लें तो वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म आनी है। यहाँ अब एस या ई एस का इजाफा नहीं होगा। मैं लिख देता हूँ, जब आप डू और डज को लिख देते हैं तो वर्ब के साथ हमारे पास एस या ई एस का इजाफा नहीं होगा। ठीक है, अब हम अपने वही एग्जांपल्स देखते हैं। तुम अखबार नहीं पढ़ते हो, तुम अखबार नहीं पढ़ते हो। तुम की इंग्लिश यू। जब यू आ गया तो ऊपर मैंने लिखा भी हुआ है कि जब यू आ जाएगा तो हम डू नॉट का यूज़ करेंगे। यू डू नॉट रीड द न्यूज़पेपर। इसी तरह से वो गेम्स नहीं खेलते हैं, दे डू नॉट प्ले गेम्स। ये देखें वो गेम्स नहीं खेलते, दे डू नॉट, दे के साथ डू नॉट आना है, आगे फर्स्ट फॉर्म और आगे ऑब्जेक्ट। दे डू नॉट प्ले गेम्स, वो अच्छी किताबें नहीं पढ़ता है। ही डज नॉट रीड गुड बुक्स। यानी कि जब आपने ही लगाना है तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो होगा डज नॉट आ जाएगा। ही डज नॉट सिंगल फॉर्म ऑफ वर्ब, आगे ऑब्जेक्ट गुड बुक्स। ही डज नॉट गुड बुक्स रीड गुड बुक्स। उसके बाद मैं रोज़ाना नहीं दौड़ता हूँ, आई डू नॉट रन एवरी डे। और वो स्कूल नहीं जाती है, शी डज नॉट गो टू स्कूल। ये तो थे हमारे नेगेटिव सेंटेंस। अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। अच्छा, अब हमारे पास आ गए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो देखें यहाँ पे अगर हम हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले आएंगे, अब जैसे ये लिखा हुआ है डू और डस को हमने हेल्पिंग वर्ब को उठा के स्टार्ट में ले आए। वो कहता है कि जब हेल्पिंग वर्ब को आप स्टार्ट में ले आएंगे तो आपके पास फिक्रा सवालिया बन जाएगा। यानी कि अगर डू या डस को स्टार्ट में ले आएंगे, यानी कि डू उनके साथ यूज़ होगा जिनके साथ सब्जेक्ट आई वो यू दे या प्लूरल नेम है। इसी तरह डज यूज़ होगा जब सब्जेक्ट ही शी इट्स या सिंगुलर नेम होगा तो उसके साथ डज यूज़ होगा। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, आगे ऑब्जेक्ट और आगे सवालिया निशान। अब देखो क्या तुम अखबार पढ़ते हो, अब उसका है डू यू रीड न्यूज़पेपर। अब देखें यू के साथ हेल्पिंग वर्ब डू यूज़ होता है तो हमने डू को स्टार्ट में लिख दिया, डू यू, आगे जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है रीड, ऑब्जेक्ट न्यूज़पेपर। डू यू रीड न्यूज़पेपर। क्या वो गेम्स खेलते हैं, डू यू प्ले गेम्स, आगे सवालिया निशान है। क्या वो अच्छी किताबें पढ़ता है, डज ही रीड गुड बुक्स।
इसी तरह से क्या मैं रोज़ाना दौड़ता हूँ, उसके लिए है डू आई रन एवरी डे। ठीक है, क्या वो स्कूल जाती है, डज शी गो टू स्कूल। इसी तरह से हमारा पास लास्ट टॉपिक है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में डू का भी यूज़ होगा और अगेन नॉट का भी यूज़ होगा, यानी कि फ़िक्रा सवालिया भी होगा और साथ ही साथ सवालिया की नफ़ी भी हो रही होगी। क्या तुम अखबार नहीं पढ़ते हो। देखो, क्या से हमें पता चला फ़िक्रा तो सवालिया, और नहीं से पता चला फ़िक्रा हमारे पास नेगेटिव है। अब देखिए, क्या तुम अखबार नहीं पढ़ते हो, डू यू, अच्छा सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद नॉट का यूज़ करना है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम सब्जेक्ट के बाद फ़ौरन नॉट का यूज़ करेंगे। पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर फ़ौरन बाद नॉट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और आखिर में आएगा ऑब्जेक्ट। क्या तुम अखबार नहीं पढ़ते हो, डू यू नॉट रीड न्यूज़पेपर। इसी तरह से क्या वो गेम्स नहीं खेलते हैं, डू दे नॉट प्ले गेम्स। इसी तरह से है, क्या वो अच्छी किताबें नहीं पढ़ता है, डज़। अब देखें, डज़ यूज़ होगा, क्यों, क्योंकि ही यूज़ हो रहा है। ही के साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो डज़ यूज़ होगा। डज़ ही नॉट रीड गुड बुक्स। क्या मैं रोज़ाना नहीं दौड़ता हूँ, डू आई नॉट रन एवरी डे। और क्या वो स्कूल नहीं जाती है, डज़ शी नॉट गो टू स्कूल।